चलिए, अच्छे अच्छा आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। आज हम लाए हैं इतिहास का एक छोटा-सा पार्ट, जिसमें इतिहास को कैसे पढ़ा जाएगा, है ना? कितने पार्ट में बाँट कर पढ़ा जाएगा, उसको मैंने बाँटने का प्रयास किया है, ठीक है? आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? आइए देखते हैं। इतिहास इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री इतिहास कहते किसे हैं, है ना? तो सिंपल में हम लोग जानते हैं कि बीती हुई घटनाओं को ही क्या कहते हैं, इतिहास। अरे भाई, बीती हुई घटना है, वो जो घटना है वो क्या सत्य है कि असत्य है? झूठों में बोल देंगे कि हाँ वो घटना हुई थी और वही इतिहास है? नहीं, बीती हुई जो भी कहानियां हैं उसका प्रमाण होना चाहिए, ठीक है? उसका प्रमाण होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए, तथ्य लिखा होना चाहिए कि हाँ ये बात सही हुआ था उस समय, इसलिए, है ना? तो उसी को मैं क्या कहूँगा, इतिहास, है ना? कुछ ना कुछ जो बीती हुई कहानियां हैं, है ना, उसका प्रमाण होना चाहिए। जैसे कि तथ्य होना चाहिए। तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा फिर से उजागर, इतिहासकारों द्वारा बीती हुई घटनाओं का फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। सिंपल कि तथ्यों एवं प्रमाण, तथ्य और प्रमाण होना चाहिए। जो भी बीती हुई घटना है उसका प्रमाण होना चाहिए, ठीक है ना? उसी प्रमाण के आधार पर जो इतिहासकार होते हैं उस चीजों को क्या करते हैं, उजागर करते हैं, बताते हैं, तो वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। वही क्या कहलाता है, इतिहास, ठीक है? तो चलिए, इतिहास एक महान इतिहासकार जिन्होंने सबसे ज्यादा बीती हुई घटनाओं को उजागर किया प्रमाण के आधार पर, तथ्य के आधार पर, वह हेरोडोटस थे, ठीक है ना? सबसे ज्यादा हेरोडोटस ने प्रयास किया, ठीक है? इसीलिए तो हेरोडोटस को इतिहास का फादर कहा जाता है, ठीक है ना? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहासकार के बारे में बहुत सारी चीजों का क्या किया, उजागर किया, है ना? बताया, किसके आधार पर, तथ्य और प्रमाण के आधार पर। इसलिए इतिहास का फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। इतिहास के 3 भाग हैं। कितने भाग? 3 भाग हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, जिसका काल 750 ईस्वी से पहले का जो भी काल है सब प्राचीन काल के अंतर्गत आएगा, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आएगा। 750 ईस्वी से पहले का काल प्राचीन इतिहास के तहत आएगा, ठीक है? प्राचीन इतिहास में ही हम लोग पढ़ेंगे आदि मानव, पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। पहले मानव की प्रजाति मानव का जन्म बोला जाता है कि कहां से, चिंपैंजी, बंदरों से हुआ है ना? आदि मानव, पहले आदि मानव का काल इसी में प्राचीन इतिहास के तहत ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि मानव पहले आदि मानव थे। आदि मानव क्या जंगल में कैसे रहते थे, क्या खाते थे, घर नहीं था, कच्चे मांस खाते थे, ठीक है ना? खेती का पता नहीं था, है ना? हर एक चीज इस प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। कैसे कैसे आदि मानव से अपना विकास किए, ठीक है? और विकास करके खेती करना शुरू किए, पूजा पाठ करना शुरू किए, है ना? हर एक चीज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का काल 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक रहा। यानी मध्यकालीन इतिहास का जो काल है 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच का जो काल है उसी को मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ेंगे, मुगल वंश, मुगलों का काल। मध्यकालीन इतिहास मुगलों के काल के अंतर्गत आता है। इसमें पढ़ेंगे मुगलों का आक्रमण भारत में कैसे कैसे हुआ, कौन कौन आक्रमण किए, कौन कौन भारत में आकर अपना शासन किए, है ना? इन मुगल काल पढ़ेंगे। तीसरा है कि आधुनिक इतिहास।
आधुनिक इतिहास का जो समय काल रहा वो 1750 से लेकर 1750 के आगे या अभी तक जो भी है सब आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ठीक है, 1750 ईस्वी के बाद जो भी समय रहा सब आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। आधुनिक इतिहास में ही हम लोग अंग्रेजों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजों का आक्रमण कैसे हुआ, भारत में अंग्रेजों का शासन कैसे पूरा फैल गया, अंग्रेज कैसे कैसे शासन किया हमारे देश में, है ना, हर एक चीज। यानी जो आधुनिक काल था, आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे भारत में, है ना। तो इस प्रकार हमारा जो एक इतिहास था, इतिहास का एक छोटा सा पार्ट हमने समझाने का प्रयास किया कि कैसे कैसे पढ़ेंगे इतिहास। तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। सबको हम अलग अलग टाइप से, प्राचीन इतिहास को अलग, मध्यकालीन इतिहास को अलग और आधुनिक इतिहास को अलग करके पढ़ेंगे आसानी भाषा में। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया आपको अच्छी से समझ में आया होगा, है ना। और अगला वीडियो मैं फिर अपलोड करूंगा, इसके लिए आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।